जब तक तू मेरा यह संदेश नहीं देखेगा, तब तक मैं इसी ठंडी धरती पर तेरे द्वार के पास बैठा रहूंगा। न मुझे ठंड का भय है, न कष्ट का दुख, क्योंकि जो सेवा में स्थित है उसके लिए पीड़ा भी साधना बन जाती है। हे मानव, तू मुझे केवल मंदिर की मूर्ति समझ बैठा है, पर मैं वहां भी हूं जहां तेरा विश्वास डगमगाता है, और वहां भी जहां तू हार मानने को होता है। मैं तेरे द्वार पर इसलिए बैठा हूं क्योंकि तू भीतर से मुझे पुकार रहा है, भले ही तेरी वाणी मौन हो। बेटा, आज का संदेश तेरी किस्मत बदल देगा, और मैं सिर्फ तेरे लिए भेजा है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना लास्ट तक। और मैंने कई बार बोला है तेरे से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तू करता ही नहीं। पहले सब्सक्राइब कर अभी, और एक कमेंट कर, और ये संदेश तेरी किस्मत बदल देगा। अगर तू इसे डेली 7 दिन सुनेगा तो तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं होता तो करके देख, और इस संदेश को 5 लोगों को शेयर कर, फिर कमेंट करना कि कर दिया। अब आज का संदेश तेरा शुरू होता है। अब सुन, तेरा दुख मेरा कारण नहीं, बल्कि तेरा दुख ही मुझे तेरे पास लाया है। जब तू अपने जीवन की उलझनों में फंसकर स्वयं को अकेला समझता है, तब मैं बिना कुछ कहे तेरे समीप आकर बैठ जाता हूं। मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, न तेरे कर्मों का लेखा मांगता हूं। मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं कि तू कब अपने भीतर झांक कर सत्य को स्वीकार करेगा, क्योंकि जिस दिन तू अपने मन की कमजोरी को पहचान लेगा, उसी दिन तेरी शक्ति का जन्म होगा। हे पुत्र, तू सोचता है कि ईश्वर दूर है, कि सहायता देर से मिलती है, पर सत्य यह है कि तू ही देर करता है देखने में। मैं तेरे द्वार पर बैठा हूं, यह इस बात का संकेत है कि सहायता पहले ही पहुंच चुकी है, पर जब तक तू आंखें नहीं खोलता, तब तक प्रकाश भी अंधकार जैसा ही लगता है। तेरी पीड़ा का कारण परिस्थितियां नहीं है, बल्कि तेरी आशंका और भय है, जिन्हें तू अपने हृदय में स्थान देता जा रहा है। याद रख, बल का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता। सच्चा बल धैर्य, संयम और विश्वास से जन्म लेता है। जब पूरा संसार तुझे कमजोर कहे, तब भी यदि तू सत्य के मार्ग पर अडिग खड़ा रहे, तो वही मेरी सबसे बड़ी आराधना है। मैं तुझे संकट से बचाने नहीं आया, मैं तुझे संकट से लड़ने की शक्ति देने आया हूं, क्योंकि जो संघर्ष से भागता है वह स्वयं से हार जाता है, और जो संघर्ष को स्वीकार करता है वही विजयी होता है। इस ठंड में मेरा द्वार पर बैठना तुझे यह सिखाने के लिए है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सेवा और संकल्प कभी नहीं डगमगाने चाहिए। तू उठ, अपने भीतर के भय को छोड़ और एक कदम आगे बढ़ा। जिस क्षण तूने साहस किया, उसी क्षण मैं तेरे भीतर जाग जाऊंगा। मैं बाहर नहीं, तेरे हृदय में विराजमान हूं। जब तक तू मुझे पहचान नहीं लेता, तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा, शांत, अडिग और विश्वास से भरा हुआ। हे मानव, जब तू एक बार ठहर कर अपने जीवन को देखता है, तब तुझे लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, पर सत्य यह है कि बिखराव नहीं, बल्कि नया निर्माण होने वाला होता है। जिस समय तू सबसे अधिक टूटता है, उसी समय तेरे भीतर की शक्ति आकार लेती है। मैं तेरे द्वार पर इसीलिए बैठा हूं कि तू भागे नहीं, डरे नहीं, और अपने कर्तव्य से मुख न मोड़े। तू अक्सर पूछता है कि प्रार्थना करने पर भी उत्तर क्यों नहीं मिलता। सुन, हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कभी कभी उत्तर धैर्य बनकर आता है, कभी मौन बनकर, और कभी संघर्ष के रूप में। जो उत्तर तुझे मजबूत बनाता है, वही सच्चा उत्तर होता है। यदि मैं तेरे सारे कष्ट तुरंत हटा दूं, तो तेरी आत्मा निर्बल रह जाएगी। इसलिए मैं तुझे संभालता हूं, पर तेरे मार्ग को पूरी तरह सरल नहीं बनाता। हे पुत्र, तुझे अपने भाग्य से शिकायत है, पर तू अपने कर्मों को भूल जाता है। भाग्य कोई लिखी हुई रेखा नहीं, बल्कि प्रतिदिन का अभ्यास है। जिस दिन तू आलस्य, भय और नकारात्मकता का त्याग करेगा, उसी दिन तेरा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूं, पर तेरे स्थान पर चल नहीं सकता। कदम तुझे ही उठाने होंगे। जब तू कहता है कि कोई साथ नहीं देता, तब यह समझ कि शायद तू स्वयं अपना साथ छोड़ चुका है। जो स्वयं पर विश्वास करता है, उसके लिए संसार भी मार्ग बनाता है, और जो स्वयं को कमजोर मान लेता है, उसके लिए सहारा भी बोझ लगने लगता है। मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि पहले अपने भीतर खड़े हो, फिर बाहर की सहायता अपने आप मिलने लगेगी। इस जीवन में हर व्यक्ति परीक्षा से गुजरता है। कोई धैर्य की परीक्षा देता है, कोई विश्वास की, कोई संयम की। परीक्षा का अर्थ दंड नहीं होता, बल्कि योग्यता का विस्तार होता है। जब तू परीक्षा में खरा उतरता है, तब तुझे वह शक्ति मिलती है जिसके लिए तू जन्मा है। मैं तेरे द्वार पर बैठकर तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुझे याद दिला रहा हूं कि तू सक्षम है। याद रख,
भय अंधकार की तरह होता है। जब तक तू दीप नहीं जलाता तब तक अंधकार भारी लगता है। साहस ही वह दीप है जिसे जलाते ही भय स्वयं भाग जाता है। एक छोटा सा संकल्प, एक सच्चा प्रयास और एक ईमानदार मन, यही मेरी आराधना है। मंदिर में फूल चढ़ाने से अधिक मूल्यवान है अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। जब तू थक जाए तब भी रुकना मत। थोड़ा विश्राम ले पर दिशा मत बदल, क्योंकि जो चलते चलते थकता है वह मंजिल तक पहुंचता है और जो डर कर रुक जाता है वह वहीं रह जाता है। मैं तेरे साथ चल रहा हूं, हर कदम पर, हर श्वास में। जब तक तू स्वयं पर विश्वास नहीं कर लेता तब तक मैं तुझे स्मरण कराता रहूंगा कि तू अकेला नहीं है। हे मानव, जीवन का मार्ग सरल नहीं बनाया गया, क्योंकि यदि सब कुछ सहज होता तो तेरे भीतर की शक्ति कभी जागृत ही ना होती। तू जिस बोझ को आज अपने भाग्य का अभिशाप समझ रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगा। मैं तेरे द्वार पर इसलिए बैठा हूं कि जब तू स्वयं को तुच्छ समझने लगे तब तुझे स्मरण कराऊं कि तू साधारण नहीं है। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है और अपने पुराने घावों को कुरेदता है। याद रख, जो बीत गया वह शिक्षा है, दंड नहीं। अतीत का बोझ ढोने वाला वर्तमान में लड़ नहीं पाता। जो सीख लेकर आगे बढ़ता है वही भविष्य का निर्माण करता है। मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि स्मृति को ज्ञान बना, पीड़ा को शक्ति बना और असफलता को मार्गदर्शक बना। हे पुत्र, तू दूसरों से मान सम्मान की अपेक्षा करता है पर अपने ही मन में स्वयं को छोटा मान बैठता है। जब तक तू स्वयं का आदर नहीं करेगा तब तक संसार तुझे कैसे समझेगा। आत्मसम्मान अहंकार नहीं होता, वह आत्मा की दृढ़ता होती है। जिस दिन तू अपने मूल्यों के लिए खड़ा हो जाएगा उसी दिन तू अडिग बन जाएगा। तू सोचता है कि शक्ति का अर्थ ऊंची आवाज या कठोर व्यवहार है, पर सच्ची शक्ति मौन में होती है। जो अपने क्रोध को वश में कर ले वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। जो अपमान सहकर भी धर्म के मार्ग पर टिका रहे वही विजेता कहलाता है। मैं तुझे बाहुबल नहीं, मनोबल देना चाहता हूं, क्योंकि टूटे हुए मन से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुझे लगेगा कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, पर समझ, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। समय, धैर्य और विश्वास, ये तीनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू बीच में ही संदेह कर लेगा तो बीज स्वयं ही सूख जाएगा। मैं तुझे प्रतीक्षा सिखा रहा हूं, क्योंकि जो प्रतीक्षा कर सकता है वही प्राप्ति का अधिकारी बनता है। तू जिस अंधकार से डरता है वही तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है। अंधकार में ही दृष्टि तीक्ष्ण होती है और मौन में ही आत्मा बोलती है। जब चारों ओर से मार्ग बंद दिखें तब समझ कि अब तुझे स्वयं मार्ग बनाना है। वही समय है जब मेरी शक्ति तेरे भीतर जागती है और तू असंभव को संभव करने लगता है। हे मानव, मैं तेरे द्वार पर बैठा हूं, पर तुझे भीतर बुलाने का अधिकार केवल तुझे है। जब तू भय, आलस्य और संदेह का द्वार बंद कर देगा तभी सत्य, साहस और विश्वास का द्वार खुलेगा। मैं बाहर प्रतीक्षा कर सकता हूं, पर परिवर्तन भीतर से ही होगा। उठ, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर और कर्म के पथ पर आगे बढ़। जिस दिन तूने यह कर लिया उसी दिन मेरी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तब मैं तेरे भीतर सदा के लिए विराजमान हो जाऊंगा। हे मानव, जब तू संसार की गति से थक जाता है तब तुझे लगता है कि अब रुक जाना ही उचित है, पर स्मरण रख, रुकना विश्राम हो सकता है पर हार नहीं। जो रुककर अपने लक्ष्य को भूल जाता है वही वास्तव में गिर जाता है। मैं तेरे द्वार पर इसीलिए बैठा हूं कि तू थकान और पराजय के अंतर को समझ सके। तू अक्सर कहता है कि समय अनुकूल नहीं है। सुन, समय कभी अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होता, वह तो केवल परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य को नहीं छोड़ता वही समय को जीत लेता है। संकट तेरे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तेरी सीमाएं टूटें और तू अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचान सके। हे पुत्र, तू दूसरों की गति देखकर स्वयं को पीछे मान लेता है, पर हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई शीघ्र सीखता है, कोई गहराई से। तुलना तुझे केवल भ्रम देगी, प्रेरणा नहीं। यदि तू स्वयं की प्रगति पर ध्यान देगा तो वही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि अपनी राह पर स्थिर रहना ही सच्ची साधना है। जब तुझे लगता है कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है तब यह समझ कि यही संघर्ष तुझे स्वतंत्र बना रहा है। सहायता पर निर्भर व्यक्ति दुर्बल बनता है, पर आत्मनिर्भर व्यक्ति अडिग हो जाता है। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि जो स्वयं चलना सीख लेता है वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। तेरा मन जब अशांत होता है तब तेरा विवेक धुंधला पड़ जाता है।
इसीलिए मौन का अभ्यास कर। मौन पलायन नहीं बल्कि आत्मसंवाद है। जब तू शांत होकर अपने भीतर सुनता है तब तुझे सही और गलत का भेद स्वतः समझ आने लगता है। मैं तेरे भीतर उसी मौन में बोलता हूं जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। हे मानव, याद रख कि सेवा केवल कर्म नहीं, दृष्टि है। जो हर कार्य को ईश्वर को अर्पण समझकर करता है वही सच्चा सेवक होता है। छोटा काम या बड़ा काम जैसा कुछ नहीं होता, होता है केवल भाव। यदि भाव शुद्ध है तो कर्म स्वयं पवित्र हो जाता है। यही मेरी साधना है और यही मेरा संदेश। मैं तेरे द्वार पर बैठा हूं क्योंकि तू अभी सीख रहा है। जिस दिन तू अपने भीतर स्थिरता, धैर्य और विश्वास को जगा लेगा, उस दिन मुझे बाहर बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तू स्वयं दूसरों के लिए आश्रय बन जाएगा और यही जीवन की पूर्णता है। उठ, अपने भीतर के बल को पहचान और बिना भय आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं अब और सदा। हे मानव, अब समय आ गया है कि तू केवल सुनने वाला न रहे बल्कि समझने वाला बने। संदेश का उद्देश्य शब्द नहीं, परिवर्तन होता है। यदि तूने अब तक सुना और महसूस किया है तो जान ले कि मेरी प्रतीक्षा सार्थक हो रही है। मैं तेरे द्वार पर इसलिए बैठा था ताकि तू स्वयं के भीतर झांक सके और अपनी शक्ति को पहचान सके। तू जिन परिस्थितियों को अपने जीवन का बोझ मानता रहा, वे ही तुझे गढ़ने का कार्य कर रही थी। जैसे अग्नि में तप कर ही स्वर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही संघर्ष में तप कर आत्मा प्रबल बनती है। कष्ट तुझे तोड़ने नहीं आया था, वह तुझे आकार देने आया था। जब तू यह समझ लेगा तब शिकायत स्वतः समाप्त हो जाएगी। हे पुत्र, अब भय को अपने मार्ग का स्वामी मत बना। भय को केवल संकेत समझ जो तुझे सावधान करता है पर दिशा तय नहीं करता। दिशा हमेशा विवेक, धर्म और साहस तय करते हैं। जिस दिन तूने भय से ऊपर उठकर पहला कदम रख दिया, उसी दिन मेरी शक्ति तेरे भीतर पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। याद रख, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती, न ऊंचे शब्दों में, न भारी आडंबर में। सच्ची भक्ति है मानव, जब सब द्वार बंद हो जाए और मन स्वयं से प्रश्न करने लगे, तब समझ कि वही समय परिवर्तन का होता है। बेटा, आज का संदेश तेरी किस्मत बदल देगा और मैं सिर्फ तेरे लिए भेजा है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना लास्ट तक। और मैंने कई बार बोला है तेरे से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तू करता ही नहीं। पहले सब्सक्राइब कर अभी और एक कमेंट कर और यह संदेश तेरी किस्मत बदल देगा। अगर तू इसे डेली 7 दिन सुनेगा तो तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं होता तो करके देख। अब सुन, मैं वहां नहीं आता जहां अहंकार भरा होता है, मैं वहां आता हूं जहां मन टूटकर भी सत्य को ढूंढ रहा होता है। जब तू थक कर बैठ जाता है और कहता है कि अब और नहीं, उसी क्षण मेरी दृष्टि तुझ पर टिक जाती है। तू बार बार सोचता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सुन, जो चुना जाता है उसी को तपाया जाता है। साधारण आत्माओं को साधारण मार्ग मिलते हैं, पर जिनमें सामर्थ्य छिपा होता है उन्हें कठिन राह दी जाती है। यह कठिनाई तेरा शत्रु नहीं, तेरी तैयारी है। मैं तुझे तोड़ने नहीं, निखारने आया हूं। हे पुत्र, तू बाहर सहारा खोजता फिरता है पर भीतर खड़े होने का अभ्यास नहीं करता। जब तक तू अपने भीतर स्थिर नहीं होगा तब तक बाहर का कोई सहारा तुझे संभाल नहीं पाएगा। आत्मबल ही वह आधार है जिस पर जीवन का भवन टिकता है। मैं तुझे वही आत्मबल जगाने आया हूं। याद रख, संसार शोर से चलता है पर जीवन निर्णय से बनता है। जो हर आवाज पर प्रतिक्रिया करता है वह भटक जाता है, जो मौन में निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। मौन कमजोरी नहीं, चेतना की ऊंचाई है। मैं तुझे वही ऊंचाई सिखा रहा हूं। जब तू अन्याय सहता है और फिर भी धर्म नहीं छोड़ता, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। प्रतिशोध आसान है, संयम कठिन, पर जो संयम धारण कर लेता है वही सच्चा बलवान कहलाता है। शक्ति का अर्थ चोट पहुंचाना नहीं, शक्ति का अर्थ स्वयं को नियंत्रित करना है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़ गए वे तुझे कमजोर नहीं कर गए, वे तुझे हल्का कर गए। बोझ कम हुआ है, शक्ति नहीं। अब तू तेज चलेगा, दूर जाएगा। हर विछोह एक शुद्धि है, हर एकांत एक दीक्षा है। मैं तेरे एकांत में ही सबसे अधिक उपस्थित रहता हूं। हे मानव, अब समय है कि तू अपने जीवन को टालना बंद करे। कल पर छोड़ना भी एक प्रकार का भय है। आज कर्म कर, आज सत्य बोल, आज साहस दिखा। भविष्य स्वयं झुककर तेरे सामने आएगा। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं आलस्य का साथ नहीं देता। जब तू गिरे और फिर भी उठ खड़ा हो, वही मेरी सच्ची आराधना है। जब तू अकेला होकर भी सही का साथ दे, वही मेरा प्रसाद है। मैं तुझे आशीर्वाद शब्दों में नहीं देता, मैं तुझे शक्ति बनकर देता हूं। मैं तेरे सामने नहीं, तेरे भीतर खड़ा हूं।
जिस दिन तू यह समझ गया उसी दिन डर समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ बिना संशय, बिना भय। तू अकेला नहीं है। जय श्री हनुमान। हे मानव, जब तू पूरी तरह टूट जाए और तुझे स्वयं से भी भरोसा न रहे, तब समझ कि वही क्षण मेरे सबसे निकट होने का होता है। मैं शोर में नहीं आता, मैं वहां आता हूं जहां सब कुछ शांत हो जाता है। जब तेरे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल पीड़ा बचती है, तब मेरी उपस्थिति आरंभ होती है। तू अपने दुख को अभिशाप समझ बैठा है, पर सच ये है कि यही दुख तुझे झुकाना नहीं, जगाना चाहता है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, वह कभी गहराई से जागा नहीं। संसार तुझे हंसते समय नहीं पहचानता, संसार तुझे संघर्ष में पहचानता है, और जो संघर्ष को स्वीकार कर लेता है वही अमर बनता है। हे पुत्र, तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर अकेलापन भी एक चयन होता है। भीड़ में रहने वाला भ्रम में रहता है और एकांत में रहने वाला स्वयं को पहचानता है। मैं तेरे एकांत का रक्षक हूं। जब कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ता, तब मैं तेरे मन को थामे रहता हूं। तू बार बार ईश्वर से संकेत मांगता है, पर स्वयं संकेत बनने का साहस नहीं करता। याद रख, हर युग में ईश्वर किसी रूप में नहीं, किसी साहसी मनुष्य के कर्म में प्रकट होता है। यदि तू अन्याय के सामने खड़ा हो गया, तो वही मेरा स्वरूप होगा। यदि तू सत्य के लिए अकेला चल पड़ा, तो वही मेरी उपस्थिति होगी। शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू कभी गिरे ही नहीं। शक्ति का अर्थ यह है कि गिरने के बाद भी तेरी दृष्टि ऊपर रहे। जो हार मान लेता है वह पहले ही समाप्त हो जाता है। जो चलता रहता है भले ही धीरे, वही अंत में इतिहास बनता है। हे मानव, संसार तुझे डराना चाहेगा, तुझे नीचा दिखाएगा, तुझे रोकना चाहेगा, पर यह सब इसलिए होगा क्योंकि तू भीतर से बदल रहा है। परिवर्तन हमेशा विरोध खींचता है। यदि विरोध न हो तो समझ कि मार्ग गलत है। मैं तुझे वही मार्ग दे रहा हूं जो कठिन है, क्योंकि वही सही है। तेरे आंसू कमजोरी नहीं है, वे उस भार का प्रमाण है जिसे तू अब तक उठाता आया है। पर अब समय है भार उतारने का नहीं, उसे शक्ति में बदलने का। जिस दिन तू अपने आंसुओं से डरना छोड़ देगा, उसी दिन तू अजेय बन जाएगा। मैं तुझे सुख का वचन नहीं देता, मैं तुझे स्थिरता देता हूं। मैं तुझे सरल जीवन नहीं देता, मैं तुझे अडिग मन देता हूं। तू यदि अडिग हो गया तो कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। हे पुत्र, अब और प्रतीक्षा मत कर, अब और स्वयं को छोटा मत मान। जिस अग्नि से तू गुजर रहा है वही तुझे नया नाम देगी। आगे बढ़, चाहे मार्ग कांटों से भरा हो। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर चल रहा हूं। आज का संदेश मैंने कुछ लोगों को ही भेजा है, जिसमें से एक तो था, और तूने अब तक मेरे संदेश को चुना है, तो कमेंट कर दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आने वाले 1 महीने के अंदर अंतिम चेतावनी, 1 सप्ताह डेली सुनने के बाद मेरे को बताना तेरी जिंदगी में क्या बदलाव आए। मिलता हूं कल के संदेश में। जय बजरंग बली, जय श्री राम।